अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आलू गोश्त बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने सुबह उठ के सोचा कि अब मैं आज क्या बनाऊं, तो मैंने आलू गोश्त का सोचा। लेकिन इससे ये गोश्त जो है ये लैम का गोश्त है। और आप मटन भी ले सकती हैं। तो ये फ्रोज़न है, लेकिन इसको मैंने डीफ्रॉस्ट नहीं किया है। अब ये देखिए मैं डायरेक्ट इसको पकाने के लिए रखूँगी। और डीफ्रॉस्ट करने से भी थोड़ी सी मुझे उलझन होती है, क्योंकि डीफ्रॉस्ट करने से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मेरा होता है कि मैं फ्रीज़र में से निकाल के बनाऊँ, या फिर मैं उसको फ्रेश मंगा के उसको बनाऊँ। अब आप देखिएगा कि मैं आगे क्या करती हूँ। मैं अपने सारे मसालों का इंतज़ाम कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। ये मैंने जो फ्रोज़न गोश्त था उसको मैंने थैले में से निकाल के, और ये पानी तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। और मैं इसको दरमियानी आंच पे इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। और क्योंकि ये मैं दो इलायचियाँ इसमें डाल रही हूँ, और ये दालचीनी मेरे पास बड़े पीस नहीं थे, तो मैंने छोटे छोटे कुछ पीसेस ले लिए दालचीनी के। अब ये मैंने इसमें पानी में डाल दिया। अब आपको ये जहन में आ रहा होगा कि ये दालचीनी आलू गोश्त में और इलायची आलू गोश्त में एक्चुअली कभी कभी गोश्त में से बहुत ज़्यादा हीक आती है, तो उस वजह से मैं पहले ये डाल देती हूँ, जिसकी वजह से इसकी हीक ख़त्म हो जाती है। और वैसे आपको पता है कि आलू गोश्त में आखिर में गरम मसाला डलता है, लेकिन मैं शुरू में नहीं डालूँगी, क्योंकि बकौल मेरी अम्मी के वो रंग काला हो जाता है उससे सालन का। तो ये गोश्त है, अब मैं डाली, और बाकी मसाले मैं जब तैयार कर लूँ तो आपको दिखाऊंगी। और मैं जब गोश्त इकट्ठा आता है तो मैं उसके पोर्शंस बना लेती हूँ कि एक वक्त में हमारे घर में कितना पकेगा। तो ये मेरी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आधा किलो होगी, उसकी एक पोर्शन था, थैली थी। और ये मैंने फ्रीज़ कर ली थी, और अब मैं इसको डायरेक्ट डाल दिया। और अब जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो मसाले तो मैं अभी थोड़ी देर में डाल ही दूँगी। जब इसमें उबाल आएगा तो मैं चम्मच से इसको बोटियों को डिटैच करूँगी, और मैं दरमियानी आंच पे इसको ढक्कन हल्का सा ढक के थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दूँगी, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी बोटियाँ डिटैच हो जाएं। जब डिटैच हो जाएंगी तो फिर मैं रिलैक्स होके अपने दूसरे काम कर सकती हूँ। ये इसमें उबाल आ गया है, और ये थोड़ा थोड़ा सा ये जो झाग सा है, ये मैं इसको चम्मच से निकाल लूँगी और इसको फेंक दूँगी, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा थोड़ा सा उसके कलर को ख़राब करता है ये झाग। अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लें, वरना ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये मैंने निकाल रही हूँ मैं। और जनाब अब मैं इसको ना थोड़ा सा इसको पलट देती हूँ, ताकि हर तरफ से इसको हीट पहुँचे और ये बोटियाँ थोड़ी थोड़ी अटैच होना शुरू हो जाए। देखिए एक बोटी ये डिटैच हो गई, और मैं कोशिश करूँगी कि इस पर हल्के हल्के चम्मच से डिटैच करूँ। ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि बोटियाँ ही अगर उनकी शेप ही ख़राब हो जाएगी, अगर वो टूट जाएंगी तो आपके सालन आपका खूबसूरत नहीं बनेगा। अब मैं मसाला आपको दिखाती हूँ जो मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, और मैंने इसे ये मोटा मोटा काटा है। बारीक प्याज कभी भी ना कतरें आलू गोश्त के लिए, इसको मोटा मोटा कतरें, क्योंकि अगर बारीक कतर लेंगे तो ये गलेगी नहीं। और अगर इस तरह से मोटा मोटा आप काटेंगे तो वो जल्दी गल के वो पूरी ऐसा लगेगा कि आपने पीस के डाली है। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने काट लिया है मोटा मोटा। और मैंने ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने पेस्ट भी लिया है, और उसमें एक टेबल स्पून पेस्ट ले लिया, और एक थोड़ा सा उसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन भी इसको मिला के मैंने पीस लिया है, ताकि वो बहुत अच्छा सा एक ब्लेंड हो जाए। और फिर ये आधा टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी है, और ये लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून है, और लेवल है। और ये नमक है, मैं असल में हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए आपको ये पिंक लग रहा होगा। और ये 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, और ये फुल लिया यानी हीप करके ना, ताकि ये इसको आपको ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये 2 टीस्पून हैं। अच्छा, अब मैं ये मसाले इसमें डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे मसाले जो आपको अभी दिखाए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं।
और अब ये मैं जो हूँ इसी पतीली के आसपास घूमती रहूँगी, यानी मैं कभी बर्तन धो लूँगी, कभी किचन सेट कर लूँगी, या कोई सब्ज़ी किचन का ही काम करती रहूँगी, ताकि मैं बार बार अपनी पतीली को खोल के और ये जो बोटियाँ हैं इनको डिटैच करती रहूँ। डिटैच करना इसलिए ज़रूरी है एक्चुअली कि अगर ये इस तरह सॉलिड फॉर्म में पक गया तो ये अंदर से ऊपर से एक सॉलिड सा आपका बन जाएगा, ये आलू गोश्त की शक्ल नहीं आएगी, और अंदर से लाल रह जाएगा और ऊपर से ये पक जाएगा। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि हल्के हल्के इस पर चम्मच मारती रहूँ, ज़ोर से नहीं मारना है, दोबारा बता रही हूँ। ज़ोर से मारा तो रोटियों की शेप सारी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं दरमियानी आंच पे पका रही हूँ और मैं इसको अब ढक्कन ढक देती हूँ। ये है मेरा ढक्कन जनाब, और ये मैंने ढक दिया, और ये थोड़ा सा मैं खोलूँगी क्योंकि मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा डाला है, जो उबल के बाहर आएगा, और दरमियानी आंच कर दी है तो ढक्कन ढकने से बोटियाँ जल्दी डिटैच हो जाती हैं। विदिन 5 मिनट्स ये आप देख रहे होंगे कि सालन जो है ये इस तरह का हो गया है, और इसमें मेरी बोटियाँ जो हैं वो डिटैच हो गई हैं। ये मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कि ये देखिए सारी बोटियाँ ये डिटैच हैं। और अब मैं आँच मैंने दरमियानी ही रखनी है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं गोश्त के पोर्शंस बनाती हूँ कि आधा किलो का या 1 किलो का पोर्शन जो थैली में मैंने फ्रीज़ किया है, वो मैं उसको अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके और उसको ड्रेन करके फिर उसको फ्रीज़ करती हूँ। अगर आप बग़ैर धोए फ्रीज़ कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपको वो डीफ्रॉस्ट करके वॉश करना पड़ जाएगा। तो ख़ास तौर पे बच्चियाँ ये समझ लें कि जैसे ही गोश्त आए उसको वॉश करके और इस तरह उसको फ्रीज़ कर लें, उसके पोर्शन बना के, तो बहुत आसानी रहेगी। आप जॉब करती हैं तो फिर आपके पास टाइम कम होता है। अब मैं इसका ढक्कन ढक देती हूँ, थोड़ा सा मैं ढक्कन खुला छोड़ूंगी, और अब मैं और दूसरे काम कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर चली जाऊँ, मालूम हुआ कि सालन ही जल गया। तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, बार बार इसको मैं आके देखती रहूँगी कि पानी कम तो नहीं है, और जब गोश्त गल जाएगा तो उसका पानी खुश्क कर लूँगी और फिर उसमें आगे के स्टेप्स करेंगे। ठीक है, ये मेरा आलू गोश्त का जो मैंने सालन चढ़ाया था, अब उसका पानी खुश्क हो चुका है, और देखिए प्याज भी पूरी गल के बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर, और मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। और मैं थोड़ी देर इसके लिए चूल्हा बंद कर दिया था ताकि जलने ना लगे। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए, ये इसमें मैं डालूँगी, ये 1 चुटकी ज़ीरा है, 3-4 लौंगे हैं, और 6-7 काली मिर्च है। ये बस इतना ही मैं गरम मसाला डालूँगी इसके अंदर, और ये मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी, और इसका दरमियानी आंच पे ही रखना है, तेज़ आंच पे जलने का डर रहता है। और ये है 1/2 कप के बराबर ऑयल है, जो कि कुकिंग ऑयल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और ये डल गया। और इसका मैं आपको बता दूँ, ये वाला स्पून मेरा मेजरमेंट है, जो मैं अपने घर में, ये बड़ा वाला स्पून है जो कि पतीली वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो ये 1/2 कप के बराबर हो जाता है। हमारे ज़माने में इस तरह मेजरिंग कप तो मिलते नहीं थे, तो मैंने तो अपने ज़माने में इस तरह से खुद ही किसी स्पून से मेजर कर लेती थी, या किसी चाय पीने वाले कप से मेजर कर लेती थी, और उसका हिसाब किताब अपने जहन में रखती थी। और ये मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो ये देखिए, अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर लें, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे ज़रा चमकदार सालन, अपनी बेटी से मैं कहती हूँ चमकदार सालन हो तो मज़ा आएगा। चलें, जब ये भून जाएगा तो फिर मैं आपसे बात। ये देखिए, ये सालन मेरा भून चुका है बिल्कुल, और इसने घी भी छोड़ दिया है। और मैं आँच को बिल्कुल हल्का कर देती हूँ कि बस जलना नहीं चाहिए। और मैंने इसके टेस्ट भी चख लिया है, और बोटियाँ भी चेक कर ली हैं कि वो गल गई हैं कि नहीं। और ये मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू है, उसको इस तरह से कट कर लिया है, जैसे आपकी मर्ज़ी है उस तरह से आप कट कर लें। और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मटर भी डलने चाहिए, तो ये मैंने 1 कप मटर ले लिए हैं। पहले मैं आलू गलाऊंगी, उसके बाद मैं मटर डालूंगी, क्योंकि मटर यहाँ पर जल्दी गल जाते हैं। अब ये आलू मैं इसमें डाल दूँ। आपको कम आलू डालने आप कम डालें, ज़्यादा डालें ज़्यादा डालें, हर एक का अपना मर्ज़ी होती है। और ये मैं डाल के
और अब इसमें थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया और बस अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल के आलू गलाऊँ। ये देखिए मैंने आधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको फिर आँच हल्की थोड़ी सी कर दूँगी और ढक्कन ढक दूँगी और हल्की आंच पे जो भी चीज़ पकती है ना बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं इसको ढक्कन ढक दूँगी और मैं आके देखूँगी आलू गल गए तो फिर मटर डालने के लिए उसको दोबारा खोलूँगी। ये मेरा आलू गोश्त तैयार हो गया है और ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और साथ में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला रख दिया है कि ऊपर से जो भी खाए उसको ऊपर से छिड़क के खा ले। और ये थोड़ा मुझे कम शोरबा पसंद है और इसमें अगर पतला शोरबा आप चाहते हैं तो पतला शोरबा कर लें। ओके, और अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर दोबारा फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।